हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल भट्ट और आप देख रहे हैं सीके वेब। आज हम ऐसी दो सीमेंट कंपनीज के बारे में जानने वाले हैं जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो आइए जानते हैं इनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स के बारे में। इनको एनालाइज करेंगे, टारगेट प्राइस क्या रहेगा उनका, क्या ये मल्टीबैगर बन सकती है नहीं, ये जानेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना कोई बाय और सेल के मेरी रिकमेंडेशन है। आपको सीखना है, समझना है और अपने ड्यू डिलीजेंस से इन्वेस्ट करना है। तो पहली कंपनी है यहाँ पे केसीपी लिमिटेड, जो कि एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बट उनका मेन बिजनेस सीमेंट बिजनेस है, जहाँ से 70% रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे उनके प्लांट है आंध्र प्रदेश में, और ये एक साउथ इंडियन सीमेंट कंपनी है जिनके शुगर के भी प्लांट है, वो है वियतनाम में। यहाँ पे हम देखेंगे 1500 अराउंड 1400-1500 करोड़ की ये कंपनी, जो कि अपनी करंट मार्केट प्राइस अभी 116-117 पे ट्रेड कर रही है और बुक वैल्यू 91 है। मतलब कि अपने बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रही है। साउथ इंडियन जो भी सीमेंट कंपनी है वो एवरेज 12 के पी पे ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे ये केसीपी लिमिटेड 10.6 के पी पे ट्रेड कर रही है। मतलब वैल्यूएशन भी कम है, अंडर वैल्यूड कंपनी है। यहाँ पे आरओसी अगर देखा जाए तो 21.2% है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। एवरेज अगर आरओई की बात की जाए तो ये 13% है, ये भी काफ़ी एक अच्छा है। यहाँ पे ये डिविडेंड भी पे करती है हमें। इनके कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं है प्रमोटर के, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे देखेंगे केसीपी लिमिटेड अपने पिछले 5 सालों में 12 के एवरेज पी पे ट्रेड करता आ रहा है, और अभी उसका जो पी है वो 10.6 है, मतलब अंडर वैल्यूड है। पीयर कंपैरिजन की बात करें यहाँ पे दालमिया भारत, जो कि 11,000 करोड़ का सेल्स करती है, उसका मार्केट कैपिटल 28,000 करोड़ है। मतलब कि वो अपने सेल्स, अगर सेल्स मार्केट कैपिटल अपन सेल्स के रेशियो की बात करें तो वो अराउंड 2.5% है। ऐसे ही रामको सीमेंट की बात करें तो वो भी मार्केट कैप अपॉन सेल्स का जो रेशियो है वो 3x है, मतलब 3 गुना है मार्केट कैप अपने सेल्स से। बट अब केसीपी जो लिमिटेड है, जो 2,200 करोड़ के करीब सेल्स जनरेट करती है, पर उसका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 1,490 करोड़ है। मतलब उसके सेल्स के इज इक्वल टू 2 भी नहीं है उसका रेशियो, अगर मार्केट कैप सेल्स की बात की जाए तो। उस हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी वैल्यूएशन गैप है यहाँ पे। तो जहाँ पे सारी साउथ इंडियन कंपनीज 1 गुना से लेकर 3 गुना तक उनका मार्केट कैप रहता है उसके सेल्स के कंपैरिजन में, यहाँ पे केसीपी सीमेंट का <1 रेशियो आ रहा है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो केसीपी लिमिटेड पिछले 5 सालों में सेकंड प्लेस पे है। फर्स्ट प्लेस पे सागर सीमेंट है, 14% CAGR ग्रोथ दिया है सेल्स का, और दूसरे नंबर पे है केसीपी। अगर 3 साल की भी बात की जाए तो सागर सीमेंट नंबर 1 पे है और केसीपी लिमिटेड नंबर 2 पे है। तो जहाँ पे वो इतनी सारी कंपनीज में नंबर 2 पे अपने सेल्स को ग्रोथ कर रही है, अपने ग्रोथ करती आ रही है पिछले 5 सालों से, तो फिर भी उसका वैल्यूएशन इतना कम है। मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन गैप है, और यहाँ पे ये वैल्यूएशन गैप आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब कि केसीपी लिमिटेड की प्राइस बढ़ेगी। यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत फ्लैट रहा है। 566 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था, जो कि पिछले साल 542 करोड़ का था। यहाँ पे उनका नेट प्रॉफिट काफ़ी कम आया है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि सीमेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसका मेन एक्सपेंस जो है वो पावर और फ्यूल है, फ्यूल में होता है। 50 to 55% पावर और फ्यूल एक्सपेंस रहता है, और 50% रॉ मटेरियल होता है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़े थे, और साथ ही साथ में कोल के प्राइस भी बीच में बढ़े थे, तो उनके मार्जिन पे प्रेशर पड़ा है, और इसलिए इस वजह से उनका प्रॉफिट काफ़ी कम है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो 2022 में ईयर ऑन ईयर रिजल्ट काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, जहाँ पे 1690 करोड़ का 2021 में उन्होंने सेल्स किया था, और इस बार 2100 करोड़ का किया है, और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी जनरेट किया है। हाईएस्ट
एवर नेट प्रॉफिट भी जनरेट किया है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे कंपनी इतना अच्छा कर रही है, सेल्स भी इतना अच्छा ग्रो कर रही है, सेल्स भी हाईएस्ट एवर है अभी तक के, और प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, तो उसका प्राइस भी बढ़ना चाहिए। यहाँ बैलेंस शीट की अगर बात करें तो शेयर कैपिटल में कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ है, वो एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे रिजर्व्स भी उनके बड़े हैं, 980 करोड़ से लेके 1200 करोड़ तक बढ़े हैं, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। उन्होंने अपनी जो बोरोविंग्स है 550 करोड़ जो 2018 में हाईएस्ट थी, उनसे घटा के अभी 430 करोड़ कर दी है, मतलब वो भी एक पॉजिटिव साइन मानी जाएगी। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट जो 2011 में 450 करोड़ के करीब थे, वो बढ़ के अभी हो गए हैं हज़ार करोड़ फिक्स एसेट, मतलब वो भी है कि वो ऑलमोस्ट 2 गुना पिछले 10 सालों में हो गई है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और कंटिन्यूसली वो कैपेक्स भी डाल रही है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि आगे जाके प्रोडक्शन भी कर सके अच्छा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, वो पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे DII ने भी अपनी पोजीशन बढ़ाई है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे FII ने भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न है, चार्ट है KCP लिमिटेड का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2016 में 2017 में वो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था उसी प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब पिछले 5 सालों से कोई प्रॉफिट जनरेट कोई प्राइस बढ़ा नहीं है उनका, मतलब रिटर्न नहीं दिया है। तो 2017 करोड़ में जहाँ पे 1200 करोड़ का सेल्स जनरेट करती आ रही थी कंपनी 2017 में 1200, वो भी बढ़ के 2100 करोड़ हो गए। और जहाँ पे नेट प्रॉफिट सिर्फ 77 करोड़ था 2017 में, वो अभी बढ़ के हो गए 88 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना से 2 गुना तक उनके सेल्स में भी बढ़त हुई है, और उनके प्रॉफिट भी 2 से 2.5 गुना तक बढ़े हैं। तो उसका प्राइस भी यहाँ से ऊपर जाएगा, मेरा ये मानना है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और KCP लिमिटेड में हाल ही फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट किया है। तो जब फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो उसका जो टारगेट निकल के आता है, वो उसका पोल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे KCP लिमिटेड ने फ्लैग को ब्रेकआउट किया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये जो डिस्टेंस है उनका पोल, जो जिसको फ्लैग का पोल माना जाता है, ये जो डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से टारगेट निकल के आ सकता है 240। और दूसरी एक सबसे बड़ी अच्छी पैटर्न यहाँ पे बन रही है, वो है कप विथ हैंडल। ये कप बन रहा है और ये हैंडल। तो ये कप विथ हैंडल जब पूरा बन जाएगा और यहाँ से ब्रेकआउट होगा 170 के करीब, तो ये और ऊपर जा सकता है। और ऊपर कितना जाएगा, तो ये कप का जो मैक्सिमम डेप्थ है, इतना तक वो 170 से ऊपर तक जा सकता है। तो अगर ये कैलकुलेशन की जाए तो वो अराउंड 290 है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे KCP लिमिटेड का 240 290 है, मतलब अपने करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने KCP लिमिटेड के बारे में जाना, कैसे टारगेट प्राइस हम निकाल सकते हैं, उनके फंडामेंटल्स के बारे में जाना। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो वेल्दी बने रहें और हेल्थी बने रहें। आपका दिन शुभ रहे।